हिमालय के घने जंगलों और ऊंची चोटियों के बीच बसा हुआ छोटा सा गांव चंद्रपुर अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ठंडी हवाओं के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस सुंदरता के पीछे छिपा था एक गहरा रहस्य। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते, सूरज ढलने के बाद जंगल की तरफ मत जाना, वहां पहाड़ी डायन रहती है जो अपनी ताकत के लिए इंसानों की आत्माएं लेती है। अवनी, जो गांव की एक जिज्ञासु लड्डेचकी थी, इन कहानियों को बस दंत कथा मानती थी। उसने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की थी और शहर से लौटकर गांव की शांत जिंदगी का आनंद ले रही थी। लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या डायन सच में होती है या यह सिर्फ डराने के लिए बुनी गई कहानी है? एक शाम जब सूरज ढलने वाला था, अवनी अपने दोस्तों के साथ जंगल के पास वाले तालाब तक गई। वहां उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो फटे पुराने कपड़े पहने तालाब के किनारे बैठी थी। उसकी आंखें गहरी और खाली लग रही थीं, जैसे वो किसी अनजानी दुनिया को देख रही हो। अवनी ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ी औरत ने सिर्फ एक ही बात कही, रात के अंधेरे में अब पहाड़ की ओर मत जाना, वह तुम्हें नहीं छोड़ देगी। उस रात अवनी को नींद नहीं आई। बूढ़ी औरत की बातों ने उसके दिमाग में हलचल मचा दी थी। आधी रात के करीब उसे खिद्दत से पहाड़ की ओर एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। वह डरते डरते खिद्दत के पास गई और देखा कि जंगल में किसी की परछाई हरकत कर रही थी। अगले दिन अवनी ने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया। उनके दोस्त राहुल, माया और दीपक पहले तो हंसे, लेकिन जब अवनी ने अपनी बात पर जोर दिया तो उन्होंने मिलकर इस रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे रात में जंगल में जाएंगे और देखेंगे कि वहां क्या है। उस रात चारों दोस्त चुपचाप अपने घरों से निकले और टॉर्च लेकर जंगल की तरफ बढ़ने लगे। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, कभी किसी के रोने की तो कभी हवा में फुसफुसाहट की। जैसे ही वे थोड़ा और आगे बढ़े, उन्हें एक ऊंची चट्टान के पास एक साया दिखाई दिया। यह कौन है? दीपक ने घबराकर पूछा। साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। वह कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ी औरत थी। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, वह अब तुम्हें ढूंढ लेगी, भागो। अवनी और उसके दोस्त घबराकर गांव वापस लौट आए। अगले दिन उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादू से इस बारे में बात की। दादू ने उन्हें पहाड़ी डायन की कहानी सुनाई। सालों पहले यह गांव बहुत खुशहाल था, लेकिन एक दिन एक अजनबी औरत यहां आई। उसने दावा किया कि वह जड्डी बूटियों की जानकार है और बीमारियों का इलाज कर सकती है। गांव वालों ने उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं होने लगी। लोग बीमार पड़ने लगे, बच्चे गायब होने लगे। जब गांव वालों को शक हुआ तो उन्होंने उस औरत को पकड़ दियाच कर जला दिया। मरने से पहले उसने श्राप दिया, मैं लौटूंगी और तुम्हारे वंश को खत्म कर दूंगी। और तभी से हर अमावस्या की रात उसकी आत्मा इस जंगल में घूमती है। अवनी को अब समझ आ गया था कि डायन की कहानी सिर्फ एक डरावनी कथा नहीं, बल्कि एक त्रासदी थी। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाएगी और गांव को इस डर से मुक्त करेगी। अगली अमावस्या की रात अवनी ने अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाने का साहस किया। उन्होंने अपने साथ साधु बाबा को भी लिया, जो तंत्र मंत्र के जानकार थे। साधु बाबा ने जंगल में प्रवेश करने से पहले सबको एक ताबीज दिया और कहा, यह तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें डरकर पीछे नहीं हटना है। जैसे ही वे उस चट्टान के पास पहुंचे जहां पहली बार परछाई देखी गई थी, एक भयंकर आंधी चलने लगी। पेड़ों के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे और अचानक चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तभी एक काली आकृति उनके सामने प्रकट हुई। डायन की आंखें जल रही थीं और उसकी चीख इतनी तेज थी कि सबके कानों में गूंजने लगी। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की? साधु बाबा ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। डायन जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन वह उनके मंत्रों के प्रभाव से कमजोर होने लगी। तभी अवनी ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और क्यों इस गांव को सताती हो? डायन की आवाज धीमी हो गई। उसने कहा, मैं बदला लेना चाहती हूं।
मैं निर्दोष थी, फिर भी मुझे मारा गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अवनी को अब एहसास हुआ कि डायन को शांति की जरूरत है, न कि सजा की। उसने साधु बाबा से कहा, क्या हम इसे मुक्ति दे सकते हैं? साधु बाबा ने हां में सिर हिलाया और अपनी पूजा शुरू की। उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी गलतियों को माफ करना होगा और इस स्थान को छोड़ना होगा। डायन की आंखों में बदलाव आया। उसने धीरे धीरे अपना गुस्सा त्याग दिया और कहा, अगर मुझे माफ कर दिया गया है तो मैं इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार हूं। साधु बाबा ने अपने मंत्रों के माध्यम से उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया। डायन की काली आकृति रोशनी में बदल गई और आसमान में विलीन हो गई। गांव में फिर से शांति लौट आई। अवनी और उसके दोस्तों ने साबित कर दिया कि डर का सामना करके और सही दृष्टिकोण अपनाकर हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। यह कहानी हमेशा याद दिलाती रहेगी कि हर आत्मा को शांति और न्याय चाहिए और हमें सच और साहस के साथ हर स्थिति का सामना करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें